रहमान बेटा लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों ने न्यूट्रिशन एंड कार्निवोरस प्लांट जिसमें पिक्चर प्लांट है, संड्यू प्लांट है, वेनस फ्लाई ट्रैप, उसका एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है और सिंटेक्स बुक बोर्ड में उसके एक पैराग्राफ्स आपके पास मौजूद हैं। आपने वहाँ से इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है। बहुत ही कोई आसान टॉपिक है, ठीक है, कोई इस पर समझने वाली बात, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट के चैप्टर, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट का टॉपिक अब ये किस चैप्टर के अंदर मौजूद है? फेडरल की किताब में फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स, फर्स्ट ईयर की जो उनकी क्लास ग्रेड 11 की जो बायो की किताब है उसमें आपको ये मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट का टॉपिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे द रूट्स ऑफ द प्लांट्स नॉट ओनली एंकर द प्लांट बॉडी इन अ सॉइल बट ऑल्सो अब्सॉर्ब द मिनरल्स एंड द वाटर फ्रॉम द सॉइल। यहाँ पर बेसिकली रूट्स का फंक्शन डिस्क्राइब किया गया बेटा। रूट्स एडिशन में हेल्प करते हैं। कोई भी एक प्लांट की बॉडी सॉइल के साथ अटैच रहती है विद द हेल्प ऑफ रूट्स, और रूट्स का जो मज़ीद काम है ज़मीन के अंदर जो मौजूद पानी और मिनरल्स है उसको अपटेक करके, यानी कि सॉइल में जो वाटर और मिनरल मौजूद है उसको अपटेक करके प्लांट की बॉडी के अंदर उसके एक एक पोर्शन तक पहुंचा देना। दीज न्यूट्रिएंट्स आर फर्स्ट। अब एक और एक चीज़ ये कि प्लांट की बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब होगा वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। इट मस्ट बी एजिमुलेटेड विथ वाटर। उसको ज़रूरी है कि पानी के साथ डिज़ोल्व होना चाहिए एंड देन फिर पानी के साथ डिज़ोल्व हो करके वो प्लांट की बॉडी में इंटेक हो सकता है, अदरवाइज प्लांट की बॉडी में वो इंटेक नहीं हो सकता। These nutrients are first absorbed by the roots epidermal cells from where these are moved to the xylem and then through the xylem these minerals are ultimately reaches to the leaf. The leaves utilize these nutrients in photosynthetic activity. After photosynthesis organic solutes are produced that also have to move to the different parts of the plant body. All the movements of the materials are generally referred to as transport in plants. All these movements of the minerals are generally referred to as the transport in plants. Plant की body में ट्यूब लाइक ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जाइलम एंड फ्लोएम, सही है, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में। प्लांट ने क्या किया, रूट से सॉइल से पानी के अंदर अपने न्यूट्रिएंट को डिज़ोल्व फॉर्म में लिया, वहाँ से वो क्या करेगा, जाइलम की मदद से प्लांट के ईच पार्ट तक पहुँचाएगा। स्पेशली प्लांट के कहाँ तक पहुँचाएगा, उसके लीव्स और ग्रीन पार्ट्स तक पहुँचाएगा। वहाँ तक क्यों पहुँचाएगा, इसलिए पहुँचाएगा ताकि वहाँ पर उसकी फोटोसिंथेसिस हो। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होगा जो उसने डिज़ोल्व फॉर्म में लिया है वो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होगा, अपने एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, प्लांट की बॉडी इस एनर्जी को यूज़ कर लेगी, ठीक है। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ऑल दीज मूवमेंट्स ऑफ द मटेरियल्स आर जनरली रिफर टू एज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और इन्हीं मूवमेंट्स को मिलाकर सबको एक साथ अगर हम कहें तो ये क्या कहलाएगी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कहलाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मूवमेंट्स ऑफ द वाटर बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड देयर इन्वायरमेंट। अब हम देखेंगे कि मूवमेंट जो है ना वाटर की कैसे होती है प्लांट सेल्स और उसके इन्वायरमेंट में, ठीक है। द अपटेक और द लॉस ऑफ द वाटर बाय द सेल्स टेक्स प्लेस बाय द ऑस्मोसिस। एक चीज़ याद रखो कि मूवमेंट ऑफ वाटर जो चल रही है कहाँ पर, बाय द सेल्स ऑफ द प्लांट बॉडी टेक्स प्लेस बाय द ऑस्मोसिस, सही है। अपटेक और द लॉस ऑफ वाटर दोनों, चाहे प्लांट का कोई भी सेल अपटेक कर रहा है वाटर को या लॉस कर रहा है, ये किस मैकेनिज्म के थ्रू चल रहा है, ऑस्मोसिस। व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ द water molecules from area of higher concentration to the area of lower concentration through the semi permeable membrane is called osmosis. यहाँ पर जो osmosis है is especially applied to the movement of water from the region of its higher concentration to its lower concentration through the semi permeable membrane. यही कहा मैंने। Movement of the water into the cell is called as endosmosis, while the movement of the water out of the cell is called exosmosis. The movements of the water into or out of the cell exhibits three kinds of the water relation such as water potential, solute potential and the pressure potential. अब देखो, जब किसी भी मेम्ब्रेन को वाटर जब इंटर होगा सेल के अंदर तो वो कहलाएगा एंडोस्मोसिस, और सेल से बाहर जब वाटर निकलेगा दिस इज एक्सोस्मोसिस। दोनों ऑस्मोसिस, मूवमेंट इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल, बस एरिया फायर टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को जब हम देखते हैं बेटा, एंडोस्मोसिस को देखो चाहे एक्सोस्मोसिस को देखो, तो मूवमेंट जब चल रही होती है वाटर के अंदर सेल के इनसाइड जब वो जा रहा है या सेल से आउटसाइड जब निकल रहा है, तो उसके साथ साथ हमें तीन चीज़ें और मजीद देखनी है। वाटर का पोटेंशियल हमें देखना है, हमें सॉल्यूट का पोटेंशियल देखना है और हमें प्रेशर पोटेंशियल देखना है। जब भी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड चल रहा होता है सेल के, मतलब एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस चल रही होती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द वाटर पोटेंशियल, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूट पोटेंशियल एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रेशर पोटेंशियल। ये तीन चीज़ें देखना ज़रूरी है। पहली चीज़ देखेंगे व्हाट इज मीन बाय द वाटर पोटेंशियल इनटू द सेल। Water potential is a measure of the potential energy in a water that enables it to move from the one place to the another place. बहुत आसान कर दिया इन्होंने वाटर पोटेंशियल को, सिर्फ इस बात से कहकर कि वाटर पोटेंशियल बेसिकली क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को कहते हैं, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, ठीक है।
पोटेंशियल और द प्रेशर इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर साई। एक चीज़ याद रखो, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा भी गया है कि प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वाटर का पोटेंशियल है तो साई के साइन के साथ क्या लगाऊंगा, स्मॉल में डब्ल्यू लगा दूंगा, जो कि क्या कहलाएगा, साई का मकसद क्या है आपके पास, साई का मकसद है पोटेंशियल, बस अपने साथ में डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसका मकसद क्या हो गया, वाटर पोटेंशियल लिखा हुआ है, सही है। एंड इज एक्सप्रेस इन यूनिट्स ऑफ द प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज मेगा पास्कल। In this way, water potential is represented by the sigma psi W. Water potential of a medium is directly proportional to the concentration of the water in that medium. Therefore, pure water has highest water potential. Water potential of the pure water is designated as a value of 0. Water potential of all the solutions of the cell must be less than 0 और negative है। इसका मकसद क्या है देखो मैं बताता हूँ, कोई भी कॉपी दो। पहली बात तो ये कि जो साई है ये किस चीज़ का साइन है, ये आपके पास है पोटेंशियल का साइन है। किसका साइन है, पोटेंशियल कह लो, ठीक है, या फिर एनर्जी कह लो, इसका साइन है। जिस चीज़ में साई की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मकसद है उसमें पोटेंशियल ज़्यादा है या उसमें एनर्जी ज़्यादा है। साई के साथ अगर मैं डब्लू लगा दूँ, स्मॉल में डब्लू लिख दूँ, तो इट मीन्स कि ये क्या बन जाता है, वाटर पोटेंशियल बन जाता है। अब वाटर पोटेंशियल दुनिया में जितने भी सॉल्यूशंस हैं all the solutions in a nature they have a negative water potential। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज द प्योर वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर का जो पोटेंशियल होगा इट इज़ ज़ीरो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यही है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यही है। अब नेगेटिव से ज़ीरो की तरफ आएंगे, मतलब हम मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं। अब इसका एमसीक्यूज किस तरह से आएगा, इस तरह से आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कह दिया वाटर पोटेंशियल माइनस का 0.5 है मेगा पास्कल, या फिर आपको क्या कहेगा दूसरा ऑप्शन में कि वाटर पोटेंशियल माइनस का 0.75 है मेगा पास्कल, और वाटर पोटेंशियल आपके पास जो है मज़ीद नेगेटिव हो गया और वो हो गया सिर्फ 2 मेगा पास्कल। बताइए सबसे ज़्यादा सॉल्यूट किस में डिज़ोल्व है, नहीं 0.5 तो 0 के अप्रॉक्सीमेटली नियरर है, मतलब इसमें सॉल्यूट सबसे कम है। 0.75 इससे और दूर चला गया, मतलब हम इसमें और सॉल्यूट डाल रहे हैं। देखो 0 से नेगेटिव की तरफ वैल्यू, नेगेटिव का मकसद है मोर सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, और 0 पोटेंशियल का मकसद है नो सॉल्यूट, एक भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है ही नहीं, सही है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर होगा फॉर एग्जांपल 0.5 माइनस का, यहाँ पर होगा 0.75 माइनस का, और यहाँ पर होगा -2। तो सबसे ज़्यादा आपके पास सॉल्यूट किस में मौजूद है, -2 वाले। अब समझ आ गई बात। अब अगर आपको कहे कि इसको बताओ कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वो सॉरी इसमें जो है आपके पास वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर इज डेजिग्नेटेड एज 0, वाटर पोटेंशियल ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, हाईएस्ट टू लोवेस्ट वाटर पोटेंशियल अरेंज करो। ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है। अब हाईएस्ट टू लोवेस्ट करो, हाईएस्ट टू लोवेस्ट का मकसद माइनस का 0.5 पहले आ जाएगा, देन उसके बाद कौन आ जाएगा, माइनस का 0.75 आ जाएगा, देन उसके बाद माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। और अगर लोवेस्ट टू हाईएस्ट कहता तो फिर क्या करते हैं, -2 -0.75 एंड माइनस का 0.5। यहाँ तक बात क्लियर। अब उसके बाद देखो ये रहा प्योर वाटर, प्योर वाटर का आपके पास क्या होती है बेटा, उसकी वैल्यू 0। अब देखो हमने क्या किया, एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू द राइट साइड ऑफ द लोअर, राइट साइड लोअर कॉजिंग द वाटर टू मूव टू द राइट साइड ऑफ द ट्यूब। अब हमने यहाँ पर सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर सिर्फ वाटर था, यहाँ सॉल्यूट था, तो यहाँ पर पानी का अमाउंट कम हो गया, तो इसलिए वाटर इधर से उधर मूव कर गया फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अप्लाइंग द पॉजिटिव प्रेशर टू द लेफ्ट साइड, अगर हम पॉजिटिव प्रेशर लेफ्ट साइड पर डालें, इंक्रीज द वाटर पोटेंशियल, इंक्रीज द प्रेशर पोटेंशियल कॉजिंग द वाटर टू मूव टू द राइट साइड ऑफ द ट्यूब। प्रेशर पोटेंशियल मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं हवा फेंकूँ यहाँ से, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वाटर क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। अप्लाइंग द नेगेटिव प्रेशर टू द लेफ्ट साइड, ठीक है, अप्लाइंग द नेगेटिव प्रेशर टू द लेफ्ट साइड कॉजिंग द वाटर टू मूव टू द लेफ्ट साइड। अब देखो नॉर्मली तौर पर क्या हुआ आपके पास, यहाँ पर आपने पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया, पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करने से ये क्या हुआ, वाटर इधर मूव कर रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाटर को उल्टा मूव कराऊँ, बैकअप मूव कराऊँ,